नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि महिला सदस्य ने अमेरिकी कांग्रेस में कैसे ट्रंप के चेले और बोर्ड सेक्रेटरी हेगसेथ को भिगो भिगो कर धोया। और ये वीडियो देखकर मेरे मन में पहला सवाल ये आया, क्या हमारे देश की संसद में ऐसे पीएम मोदी या मोदी सरकार के मंत्रियों से सवाल जवाब हो सकते हैं? हमारे देश में क्या सीन होता है और अमेरिका में क्या सीन है? हम कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश की संसद में एक तरफा संवाद ज्यादा होता है। विपक्ष वाले अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, सत्ता पक्ष वाले अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। आमने सामने सवाल जवाब हो तो ज्यादा मजा आए, तब जवाबदेही ज्यादा तय हो सकती है। आजकल पीएम मोदी एक डायलॉग मारते कि देखिए, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया विपक्ष के सदस्यों ने। ये नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा देश की महिला संसद में जाएं और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। लेकिन सिर्फ आवाज उठाने से क्या होता है? एक तरफा आवाज उठाई और उस आवाज को अगर अनसुना कर दिया जाए तो उसका फायदा क्या है? इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह आमने सामने सवाल जवाब हो संसद में, तब ज्यादा मजा आए। पहले अपने देश की संसद का एक सीन दिखाता हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य सारा जैकब्स ने कैसे ट्रंप के चेले हेगसेथ, जो कि बोर्ड सेक्रेटरी हैं, जो कि काफी बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, ईरान के साथ युद्ध में इनके अहंकारी बयान भी काफी चर्चा में आए हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि इन्होंने ही युद्ध की सलाह दी थी मुझे, तो इनको कैसे भिगो भिगो कर धोया है सारा जैकब्स ने। और ट्रंप के ऐसे ऐसे पोस्ट दिखाए हैं जो गाली वाली भाषा का इस्तेमाल, जो ईरान में सिविलाइजेशन को खत्म करने का दावा, सारे पोस्ट दिखाए। इसके अलावा खुद की ईसा मसीह से तुलना करने वाला पोस्ट भी कांग्रेस में दिखाया गया और बकायदा पोस्टर बनाकर लाए गए। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? बैठे हेगसेथ कैसे हाथ खड़ा कर देते हैं, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते कि भारत की संसद में विपक्षी नेताओं के साथ क्या होता है। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर बोलो तो दीजिए सर। ये बात प्रधानमंत्री नो और देखा सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। तो हमारे यहां संसद में विपक्षी नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। किताब नहीं दिखा सकते, फोटो नहीं दिखा सकते, कोट नहीं कर सकते, तरह तरह की पाबंदियां बताई जाती हैं, संसद के नियम समझाए जाते हैं। लेकिन क्या जवाबदेही तय होती है? इंग्लैंड और अमेरिका की तरह आमने सामने बैठकर सवाल जवाब क्यों नहीं हो सकते? काउंटर सवाल क्यों नहीं हो सकते? एक तरफा संवाद क्या संसद में जवाबदेही को तय करता है? यह अमेरिका का वीडियो देखकर आपके जहन में भी आएगा। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य सारा जैकब्स ने कैसे हेगसेथ की बोलती बंद कर दी और सवाल उठाया कि क्या ट्रंप की मानसिक सेहत सही है? जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह की बचकाना बातें पोस्ट करते हैं, तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ सही है? ये सवाल उठाया सारा जैकब्स ने। कांग्रेस वुमेन सारा जैकब्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा था, हेगसेथ को जरा देखिए। Mr. Secretary, as you know, I represent San Diego, the largest military community in the country. Right now, as we are speaking, 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many, many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. As you also know, on Easter Sunday, President Trump threatened to destroy Iran's bridges and power plants, writing, quote, "Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight." तो यहां पर सारा जैकब्स ट्रंप की गाली वाला पोस्ट दिखाती हैं और उसके बाद ईरान में सिविलाइजेशन खत्म होने वाली पोस्ट दिखाती हैं। I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops. तो यहां पर सारा जैकब्स ने सवाल किया कि सारे पोस्ट सवाल उठाते, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सवाल पूछते हैं कि क्या जो हमारी सेना के सबसे बड़े कमांडर हैं, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो ट्रंप हैं, क्या उनकी मेंटल हेल्थ सही है?
उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। Our troops who have shown incredible bravery and tactical proficiency deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half. तो क्या शानदार जवाब दिया है सारा जैकब्स ने। जब सवाल पूछा कि क्या आप बता सकते हैं आप ट्रंप के साथ बहुत समय बिताते हैं, क्या उनकी मेंटल हेल्थ सही है, एक्सेत जवाब देते हुए कहते क्या जो पूर्व राष्ट्रपति थी जो बाइडन, क्या आप उनके बारे में कुछ कह सकते कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी थी। तो उसके बाद सारा जैकब्स कहती है कि वर्तमान में राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो बाइडन नहीं है। हमारे देश में कई बार जब मोदी सरकार से सवाल किए जाते हैं तो पूर्व सरकारों को कोसा जाता है कि देखिए उनकी सरकार में ऐसा होता था, उनकी सरकार में वैसा होता था। वर्तमान की बात कीजिए, सारा जैकब्स यही कहते हैं और आगे क्या होता है जरा देखिए। Year and a half, and I'm asking You you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. I mean, meeting Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is He's not the the president. sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, I mean, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't Mr. know what day of the Secretary, week it as was? you know- He as you governed through know, an auto pen. You when- got a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for 10 I will minutes. reclaim without my someone time. looking- Thank you so much. Gentlelady's time. She's Thank you. reclaimed it. So, Astonishing. as Mr. Jimenez said, we should be taking leaders at their word. So, is there a reason that we should not be taking our leader at his word? Iran should not underestimate the will of President Trump and the United States military to achieve our mission. Okay, well, I want you to know this is not a partisan thing. In fact, many Democrats have had, many Republicans have had these same questions. Marjorie Taylor Greene said he's out of control and he's gone insane. Candace Owens said the 25th Amendment needs to be invoked. Megyn Kelly, Tucker Carlson, who you used to work with, Alex Jones, Stephanie Grisham, the list could go on. So how do I explain to my constituents that while they are in harm's way, their commander-in-chief is posting these unhinged posts? How did you explain to your constituents what happened on October 7th? Or what happened in Afghanistan? Or what happened with the debacle and the withdrawal in Afghanistan, where the troops were left? How did you explain that with Joe Biden's leadership? Mr. Secretary, How did you I'm not explain that to the asking you Marines about that the didn't get previous medals? administration. That we restored their medals because of that Mr. disastrous Secretary, withdrawal in I'm asking Afghanistan. about Did you what's explain that to happening your right now. constituents when Joe Biden was asleep at the wheel and he had an AWOL Okay, Mr. Secretary of Secretary, Defense? how I don't about think you this did. next post? How can I You did. explain this next post to my constituents? तो सारा जैकब्स ट्रंप का वो वाला पोस्ट दिखाती है जब भगवान यीशु के साथ उन्होंने खुद की तुलना कर डाली। तो ट्रंप की मेंटल हेल्थ पर ये पोस्ट दिखाते हुए सवाल करती हैं तो पैटे हेग्सेथ के पास कोई जवाब नहीं होता। क्या सीन होता आगे जरा देखिए। I'm Jewish, so this doesn't really bother me, but my understanding is that this is quite offensive to many Christians. So how do you explain this post? I'm not here to explain posts. We have an incredible commander-in-chief. तो ट्रंप के इस पोस्ट पर जब कोई जवाब देते नहीं बनता, हेग्सेथ कहते हैं कि देखिए मैं यहां पर पोस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूं। उसके बाद क्या कहते हैं जरा देखिए। Okay. Who puts our troops first? I'm here for a budget hearing about our troops. This It's is a historic about budget that's giving our us a troops. chance to defeat Mr. Secretary, our adversaries. Mr. President Secretary, Trump is please, doing that this in is my time. world-class fashion. This is about Gentlelady our has reclaimed her troops. time, Mr. Secretary. This is about our troops. This is about who is commanding our troops and if our troops can trust that they are being sent into harm's way under good strategy. The mental stability of our commander-in-chief is deeply important to our troops. It's deeply important to this country. It wasn't our important to you troops' during Joe lives at Biden. stake. I'll remind you that when there were concerns, Democrats came together, and he was not our nominee for president. So I encourage you to have the same courage that Democrats had. Mr. Secretary, you keep saying that he is the best commander-in-chief we've ever had, the best negotiator. Talk to the troops. 13 American troops have died. More than 380 have been wounded. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. Less than 90% of traffic through the strait is still not going despite the ceasefire.
The Iranian regime is still in power. It still has nuclear material. The war is costing Americans billions of dollars. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you. Mr. Chairman, I yield back. तो यहां पर सारा जैकब्स बोलती बंद कर देती हैं और कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारे पोस्ट जो मैंने दिखाए वो जो हमारे ट्रूप्स हैं यानी सैनिक हैं अमेरिकी उनके बारे में नहीं है, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस तरह का जहर उगलता है, इस तरह खुद की तुलना भगवान के साथ करता है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ सही है और क्या वो जो हमारी आर्मी है उसको लीड करने की मेंटल हेल्थ में है? तो ये सवाल उठाए सारा जैकब्स ने। दोस्तों, अमेरिका की कांग्रेस में बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे ये लगा कि यार काश हमारे यहां भी ऐसा होता, ऐसे ही मंत्रियों से या फिर प्रधानमंत्री से सवाल जवाब का कोई ऑप्शन होता और देश की जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट में साबित होता कि किसके पास बातों के जवाब नहीं है, लॉजिक के आधार पर राजनीति होती। ऐसा नहीं कि एक तरफा संवाद किया और निकल गए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।